डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा 16 चैप्टर टॉपिक है पद परिचय। तो इस चैप्टर में हम लोग पद परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जिस प्रकार हम अपना परिचय देते हैं तो अपने नाम के साथ साथ अपने बारे में अन्य जानकारी भी देते हैं, उसी प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द भेद, यानी कि जो भी वाक्य में शब्द लिखा होता है उसके भेद, उपभेद, उसके लिंग, वचन, कारक, काल आदि का भी परिचय दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। तो सबसे पहले आता है आपका शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, सही अर्थ देने वाला शब्द होता है, वो होता है आपको शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आगे देखिए, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर तथा कर्ता आदि कारकों के प्रसर्गों के साथ वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और कर्ता आदि कारकों के प्रसर्गों के साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वही शब्द आपका पद बन जाता है। देखिए कैसे, जैसे लिखा है, आप चित्र देख रहे हैं यहाँ लिखा है एक जगह बहन, भाई और राखी, यानी कि अब ये अलग अलग लिखे हुए हैं तो ये तीनों आपके क्या हैं? शब्द हैं। अब जब इन्हीं को हम वाक्य में प्रयुक्त कर देंगे तो यही शब्द हमारे पद बन जाएंगे। देखो जैसे लिखा है आपका भाई बहन, भाई को राखी बांध रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अब यही तीनों शब्द हमारे व्याकरण के नियमों में बंध गए हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, ये सभी शब्द पद का रूप धारण कर लेते हैं। देखो कैसे, जैसे बहन लिखा है तो यहाँ पे हमारा कर्ता कारक है, भाई यानी कि भाई को तो संबंध कारक हो गया, राखी कर्म कारक हो गया, राखी बांधने का कर्म, और बांध रही है क्रिया है। तो जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो वह पद बन जाता है। परिभाषा देखते हैं इसकी। जैसे व्याकरणिक दृष्टि से किसी पद या उसके बारे में बताना का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे उसका लिंग बताना, भेद बताना, वचन बताना, क्रिया के साथ उसका संबंध बताना, तो ये शब्द हो जाता है पद परिचय। अब देखिए, पद का परिचय अर्थात पदों का विश्लेषण करना, यानी कि परिचय देने का मतलब है विश्लेषण करना। अब जो पद होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, क्रिया और अव्यय कहें, जिसके अंतर्गत या फिर कहें आप क्रिया विशेषण। तो ये सभी आपके 5 प्रकार के पद होते हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे देखो लिखा है, जैसे कोई पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में से क्या है? संज्ञा है तो कौन सी है? यानी कि आपको जब जैसे मान लो कोई शब्द संज्ञा का है तो संज्ञा में वह पद कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। संज्ञा आपकी 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और 2 जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो यदि कोई संज्ञा शब्द है तो वो किसके अंतर्गत आएगा। इसी तरह से जब हम पुरुषवाचक यानी कि सर्वनाम का पद परिचय करते हैं
तो हमें बताना पड़ता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर उसमें जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो इन 6 में से कौन सा सर्वनाम है ये बताना पड़ता है। इसके अलावा आपको अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो पुरुषवाचक के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो इन तीनों में से किसके अंतर्गत आएगा ये आपको बताना, फिर उसका लिंग बताना, उसका भेद वचन बताना और क्रिया या कर्ता के साथ उसका संबंध बताना, यही सब होता है आपका पद परिचय में। इसी तरह विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामक। तो इनके अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा ये बताना है। क्रिया 2 प्रकार की होती है: सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है: एक कर्मक और द्विकर्मक। तो इनमें से किसके अंतर्गत आएगा। इसी तरह आपके अव्यय होते हैं क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से किसके अंतर्गत आएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक। तो इनमें से किसके अंतर्गत आएगा। इसी तरह आपके संबंधबोधक अव्यय होते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं, निपात होते हैं। तो इनमें से जो शब्द लिखा है वो किस व्याकरण की दृष्टि से किसके अंतर्गत आएगा यह बताना ही पद परिचय होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा है काला कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि काला और कुत्ता का हमें पद परिचय करना है। अब देखिए काला यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते तो वो सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि काला है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया विशेषण। अब ये जो काला है हमने यहाँ लिख लिया, तो सबसे पहले विशेषण यानी किस विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, तो किसके अंतर्गत आया गुणवाचक के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। अब यहाँ काला यानी कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया। एक कुत्ते की बात की जा रही है तो एक वचन हो गया। इसका विशेष है कुत्ता यानी कि कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषता हो गई, विशेष हो गया। जो संज्ञा होता है वही आपका विशेष होता है। कुत्ते की विशेषता बतानी है तो कुत्ता एक संज्ञा है। संज्ञा किसकी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और इसकी क्रिया है भौंक रहा है। तो इस तरह से हम पद परिचय करते हैं। जैसे वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी कि उदाहरण से सिद्ध होता है कि जब किसी वाक्य का व्याकरण की दृष्टि से पद परिचय करते, उसका परिचय देते हैं, तो वो हमारा पद परिचय कहलाता है। तो ये तो आपका हो गया पद परिचय। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी बुक से रीड अवश्य करें। धन्यवाद।